कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डेलन को देखते हैं। वह अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी की एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डेलन जहां लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डेलन की गर्लफ्रेंड डेलन से और जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप कर लेते हैं। अब ब्रेकअप हो जाने की वजह से दोनों फैसला करते हैं कि अब से वे कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एक कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसलिए वह डेलन को GQ मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डेलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जेमी चाहती थी कि डेलन किसी भी हालत में GQ मैगजीन में काम करे और डेलन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जेमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जेमी डेलन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। जब वे टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, तब डेलन जेमी से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह इस कंपनी में काम करने के काबिल है। इस पर जेमी उसे बोलती है कि वह अपने काम में बहुत अच्छा है और वह यह इंटरव्यू भी आसानी से पास कर लेगा। अब जेमी के समझाने पर डेलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी इस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। जॉब मिलने के बाद भी डेलन इससे खुश नहीं होता और वह जेमी से कहता है कि जॉब की वजह से उसकी लाइफ नहीं बदल सकती। दरअसल डेलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जेमी डेलन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगहें दिखाती है। अब डेलन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये शहर उसे टीवी पर दिखने वाले शहरों से काफी अलग लगता है। इसलिए अब वह इस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डेलन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ वे दोनों एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताते हैं। इसके बाद जेमी डेलन को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर अगले दिन डेलन जेमी के घर आता है और वे दोनों पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे डेलन और जेमी एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उनकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं, तब जेमी डेलन से कहती है कि काश उसकी जिंदगी उस एक्ट्रेस की जैसी होती, कोई ऐसा होता जो उसे बहुत प्यार करता और जब वह उदास होती तो उसे मनाने के लिए शाही घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार आता। इस पर डेलन कहता है कि यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दोनों आपस में मस्ती भरी बातें करने लगते हैं और फिर डेलन जेमी से कहता है कि इंटीमेट होना एक टेनिस मैच जैसा होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जेमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए कहता है। इस पर जेमी कहती है कि वह उसे उस नजर से नहीं देखती, तो डेलन कहता है कि इसलिए तो वह ये बोल रहा है, इससे हम अपनी मौज मस्ती कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा नहीं होगा। अब ये आइडिया जेमी को भी पसंद आता है और फिर वे दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वे सिर्फ दोस्त रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब जब दोनों के बीच सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद वे टेनिस का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों दिन रात गपागप करते रहते हैं। वे दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं कि उनके बीच चीजें अजीब होने लगती हैं और कुछ दिनों तक वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वे दोनों पार्क में मिलते हैं, जहां जेमी डेलन को बताती है कि उसे लगा था कि सिर्फ गपागप करने से उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है, इसलिए अब से वे ये सब बंद कर देंगे। पर अगले ही दिन वे दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और वे दोनों बस दिन रात टेनिस मैच खेलते रहते हैं। एक दिन इंटीमेट होने के बाद जेमी डेलन से कहती है कि अब उसे लगता है कि उसे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए अब से टेनिस मैच भी बंद कर देना होगा। इसके बाद वे एक पार्क में घूमने जाते हैं, जहां जेमी को एक लड़का पसंद आता है। वह उसके पास जाती है, उससे बात करती है और कुछ देर बात करने के बाद उसका नंबर ले आती है। अब उन दोनों की डेटिंग शुरू हो जाती है। वह लड़का जेमी को बताता है कि वह एक डॉक्टर है और छोटे बच्चों का इलाज करता है। कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद एक रात जेमी और वह डॉक्टर भी एक साथ टेनिस मैच खेलते हैं। अगले दिन वह डॉक्टर बिना बताए जेमी को छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन जेमी उसे देख लेती है। जब वह उससे पूछती है तो डॉक्टर कहता है कि वह जेमी के सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। ये सुनकर जेमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे गालियां देकर भगा देती है। इसके बाद जेमी डेलन के पास आती है और उसे उस झंडू डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डेलन कहता है कि वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, ठरक मिटाकर निकल गया। इसके बाद डेलन जेमी को बताता है कि वह इस वीकेंड अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जेमी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। पहले तो जेमी मना कर देती है, लेकिन डेलन के जोर देने पर मान जाती है। इसके बाद वे दोनों डेलन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहां पहुंचने पर डेलन के डैड और उसकी सिस्टर डेलन और जेमी को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेलन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वे चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और डेलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती है, जहाँ वह जेमी को डेलन के बचपन की फोटो दिखाती है। अब रात को डेलन की नींद खुलती है
और वह चुपके से जैमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने के लिए आता है। लेकिन इस पर जैमी उसे याद दिलाती है कि उन्होंने तय किया था कि वे फिर कभी भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। फिर भी डैलन उसे मैच के लिए मनाने की कोशिश करता है। कुछ देर की बातचीत के बाद जेमी भी मैच खेलने के लिए मान जाती है। फिर दोनों पूरी रात टेनिस का एक टूर्नामेंट खेलते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जेमी का व्यवहार थोड़ा बदला बदला लगता है। उसे अब डैलन पसंद आने लगा था। उसे डैलन की फैमिली भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। शाम को डैलन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एमी डैलन से पूछती है, अब हम जेमी से कब मिल पाएंगे? इस पर डैलन जवाब देता है, मुझे नहीं पता। एमी फिर पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? डैलन जवाब देता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं और मैं जेमी को कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन डैलन को ये नहीं पता था कि जेमी ये सारी बातें छिपकर सुन रही थी। रात को जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी जेमी आती है और कहती है कि उसे एक जरूरी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। असल में उसे डैलन की बातें बहुत बुरी लगी थी। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकती। कुछ दिनों बाद डैलन भी न्यूयॉर्क लौट आता है। वह जेमी से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन जेमी कोई जवाब नहीं देती। कई बार कोशिशों के बाद भी जब जेमी का कोई जवाब नहीं आता तो उसे याद आता है कि शायद जेमी अपनी पसंदीदा जगह पर हो सकती है जहां वह अक्सर जाया करती थी। डैलन वहां जाता है और सही अनुमान साबित होता है। जेमी वहां अकेली बैठी होती है। डैलन माफी मांगता है लेकिन जेमी कहती है, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो डैलन, दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। फिर दोनों में बहस हो जाती है और वे एक बार फिर अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जेमी की माँ उसे समझा रही होती है। वो कहती है, मेरी जिंदगी में भी कई लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड सबसे अच्छे थे। बस मैंने ये बात देर से समझी। तुम ये गलती मत करना, नहीं तो मेरी तरह अकेली रह जाओगी। दूसरी ओर डैलन अपने डैड को एयरपोर्ट से लेने जाता है। उसके डैड कुछ दिन घर पर रहने आए थे। रास्ते में डैलन को अपने डैड बताते हैं, जब मैं नेवी में था मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया और जब तक समझा बहुत देर हो चुकी थी। काश तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। ये बात सुनकर डैलन को जेमी की याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी ही अहमियत और ईगो ने उसे जेमी से दूर कर दिया। तभी उसके डैड कहते हैं, अगर अब भी तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाओ और अपने प्यार को बचा लो। डैलन अपने डैड को घर छोड़कर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। उधर जेमी अपनी माँ से मिलने जा रही होती है जिन्होंने उसे एक खास जगह बुलाया होता है। जेमी पूछती है, मॉम आप कहाँ हैं? मॉम जवाब देती है, मैं एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी हूँ। जेमी उसे ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ म्यूजिक बजता है और लोग डांस करने लगते हैं। भीड़ के बीच डैलन उसे दिखता है। डैलन उसके पास आता है, माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जेमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। फिर वह घुटनों पर बैठकर जेमी को प्रपोज करता है। जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वे अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाते हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म होती है।